आज की इस वीडियो में हम लोग बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी में डिफरेंस जानेंगे, क्योंकि अभी भी कई लोगों को लगता है कि बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी ये दोनों एक ही टर्म है, पर एक्चुअली ये दोनों टर्म रिलेटेड हैं, पर दोनों टर्म बिल्कुल भी सेम नहीं है। कभी भी कोई भी कंपनी बैंकरप्सी के लिए फाइल करती है तो कंपनी को पहले इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करना होता है। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करना यानी उस कंपनी या इंडिविजुअल की लाइबिलिटी उसके एसेट से ज़्यादा हो गई है और वो एंटिटी किसी और सोर्स से अपने डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए और डेप्ट रिपेमेंट के लिए कैपिटल नहीं रेज कर पा रही है, और कंपनी ये मान लेगी कि अब कंपनी के पास अपने किसी भी डेप्ट की पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं बचे और वो किसी भी लोन को वापस नहीं चुका पाएगी। अगर कोई पर्सन या कंपनी इंसॉल्वेंसी फेस कर रहा है तो वो कुछ करेक्टिव मेजर्स ले सकता है ताकि वो बैंकरप्सी को अवॉइड कर सके, जो कई तरह से हो सकती है, जैसे डे टू डे एक्सपेंसेस को मिनिमाइज करना ताकि कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा बचे, या कंपनी लेंडर के साथ अपने लोन के रिपेमेंट की टर्म को नेगोशिएट कर सकती है ताकि कंपनी को डेप्ट की रिपेमेंट करने में कुछ ज़्यादा टाइम मिल सके। अब हम लोग बैंकरप्सी को जान लेते हैं। तो बैंकरप्सी के केस में कंपनी मान लेती है कि कंपनी अपनी लाइबिलिटी को किसी भी हालत में पे नहीं कर पाएगी, तो कंपनी कोर्ट में खुद को बैंकरप्सी के लिए फाइल करेगी और गवर्नमेंट से अपने क्रेडिटर को रीपेमेंट करने के लिए हेल्प मांगेगी। और कोई भी कंपनी, फर्म या इंडिविजुअल तभी बैंकरप्सी फाइल करती है जब उस कंपनी को लगता है वो कंपनी अपने फाइनेंशियल को रिकवर करने में अपने सारे ऑप्शन को एग्जॉस्ट कर चुकी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर इंडिविजुअल की तरफ से बैंकरप्सी फाइल करने के बाद कोर्ट उस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छे से इवैल्यूएट करती है। कंपनी की सारी डेप्ट और कंपनी की एसेट्स के इवैल्यूएशन के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि सब कुछ सही है और कंपनी कुछ छुपा नहीं रही है, तो कोर्ट भी उसे बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देती है। कोर्ट किसी भी कंपनी को बैंकरप्सी डिक्लेयर कर सकती है, जो कि दो तरह के होते हैं। पहला रीऑर्गेनाइजेशनल बैंकरप्सी और दूसरा लिक्विडेशन बैंकरप्सी। रीऑर्गेनाइजेशन बैंकरप्सी में डेटर के पास ही ओनरशिप रहती है और बिजनेस या कंपनी अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखती हैं और डेप्ट को रिपेमेंट करने के लिए डेटर क्रेडिटर के साथ टर्म्स को निगोशिएट करती हैं। यानी रीऑर्गेनाइजेशन बैंकरप्सी में एक उम्मीद कंपनी के पास रहती है कि कंपनी वापस से अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव कर सके और दोबारा से अपने बिजनेस को खड़ा कर सके। पर लिक्विडेशन बैंकरप्सी में कोर्ट की ऑर्डर से डेटर के सारे एसेट्स को सीज कर ली जाती है और डेटर के सारे एसेट्स को सेल करने के बाद क्रेडिटर अपने पैसे को रिकवर कर लेता है। अगर कोई भी फर्म, कंपनी या इंडिविजुअल बैंकरप्सी फाइल करती है तो कोर्ट की तरफ से उसे अप्रूव करने के बाद उसकी क्रेडिबिलिटी गिर जाती है और आगे उसे किसी भी बैंक या किसी भी सोर्स से लोन लेने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो बेसिकली इंसॉल्वेंसी में कंपनी की डेप्ट कंपनी की एसेट से ज़्यादा हो जाती है और कंपनी अपने क्रेडिटर को डेप्ट की पेबैक नहीं कर पाती है। और वहीं बैंकरप्सी में कंपनी अपने डेप्ट की पेबैक करने की सारी ऑप्शंस को एग्जॉस्ट कर देती है और कंपनी कोर्ट के पास जाती है ताकि कोर्ट उसे ऑफिशियली बैंकरप्ट घोषित कर दे। तो बेसिकली इंसॉल्वेंसी में कंपनी को पता होती है कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और कंपनी अपने किसी भी डेप्ट की पेबैक नहीं कर पाएगी। और बैंकरप्सी में इसी चीज़ को गवर्नमेंट की बैकिंग मिल जाती है और कोर्ट भी बोल देती है कि कंपनी अपने डेप्ट को पेबैक नहीं कर पाएगी और उस कंपनी के सारे एसेट्स को सीज करने के बाद उस कंपनी के डेप्ट को पेबैक करने की कोशिश की जाती है। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।